हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इंग्लिश बुक ग्रेड 8 से। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक है या जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स को हम पूरी तरह से इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जो वो कबाड़ की शॉप में गया, वहां उसको एक्चुअल में क्या मिला ऑथर को। तो आंसर है कि ऑथर को जो है एक रोल टॉप डेस्क मिली, जो कि बहुत ही पहले यानी अर्ली 19th सेंचुरी की बनी हुई थी और ओक की लकड़ी की थी। वो हालत उस जो टेबल की थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी। उसका जो रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में टूटा हुआ था। एक जो उसका पैर था टेबल का, वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं अजीब तरीके से उसको ठीक करा गया था, और एक तरफ पूरे उसमें जैसे जलने के जो होते हैं वो वाले मार्क्स बने हुए थे। What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? ऑथर को जो है सीक्रेट ड्रॉअर में एक छोटा सा काले रंग का टिन का डब्बा मिला। ये हो सकता है जो इस डेस्क का ओनर होगा उसने जो है उसके अंदर रखा। कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2। Who had written the letter to whom and when? लेटर किसने किसको लिखा और कब लिखा। तो ये जो लेटर था, इट वॉज रिटन बाय अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, जिम मैकफर्सन। ये लेटर जो है ब्रिटिश आर्मी के जो जिम मैकफर्सन थे, वो कैप्टन थे, उन्होंने लिखा था। लिखा उन्होंने अपनी वाइफ कोनी को था, यानी मिसेस जिम मैकफर्सन को, और जो डेट थी वो थी December 26, 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लेटर रिटन? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? लेटर क्यों लिखा गया और ऐसी क्या अच्छी घटना हुई थी जिसके लिए वो लिखा गया था। तो द लेटर वाज रिटन टू डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट दैट हाउ टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स हु वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। ये जो लेटर था वो उन्होंने इसलिए लिखा कि वहां पर जो है वॉर के बीचों बीच एक ऐसी घटना हुई कि दोनों आर्मीज, ब्रिटिश और जो जर्मन्स थे, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने क्रिसमस जो है वो साथ में सेलिब्रेट किया। थर्ड क्वेश्चन है, what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? Hans Wolf और Jim McPherson क्या करते थे जब वो सोल्जर्स नहीं थे। तो Hans Wolf जो है he played the cello in the orchestra while Jim McPherson was a teacher. Hans Wolf जो है वो सेलो बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में, जबकि जिम मैकफर्सन जो है वो एक टीचर थे। Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? क्या कभी Hans Wolf जो है वो डॉर्सेट गए और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो उसके बारे में जानते हैं। तो आंसर है कि नो, ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट नॉट इवन बीन टू इंग्लैंड। ना वो कभी डॉर्सेट में उन्होंने कदम रखा, ना कभी वो इंग्लैंड गए। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। जो भी उन्होंने अब तक इंग्लिश बुक्स पढ़ी या जो भी उन्होंने जो है स्कूल से जाना इंग्लैंड के बारे में, सिर्फ उसी से उन्होंने सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी एंड हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी, और उनकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डिड यू नो दिस? जिम मैकफर्सन जो है क्या कभी वॉर से वापस लौट कर आए? आपको इस बारे में कैसे पता? तो आंसर यही है कि जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर। वो कभी लौट कर नहीं आए। दैट्स व्हाई हर वाइफ केप्ट ऑल हिज लेटर्स। और इसी वजह से जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने जितने भी उनके लेटर्स थे वो सब संभाल कर रखे हुए थे। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 3। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट? जो ऑथर थे वो ब्रिटपोर्ट क्यों गए? तो ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन एंड टू डिलीवर हर द लेटर। वो जो लेटर उनको एक स्मॉल टिन बॉक्स में मिला था, उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो पर्सनल लेटर है किसी का, उसको वापस कर दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि वो ब्रिटपोर्ट जाके वहां मिसेस जिम मैकफर्सन को जो है उस लेटर को वापस दे के आएंगे। हाउ ओल्ड वॉज मिस जिम मैकफर्सन नाउ? Where was she? इस समय मिसेस मैकफर्सन की उम्र क्या थी और वो कहाँ थी? तो मिसेस मैकफर्सन was 101 years old now and was in a nursing home at a Burlington house on a Dorchester road on the other side of the town. मिसेस मैकफर्सन जो थी उनकी इस वक्त उम्र 101 साल की थी, और वो जो है एक नर्सिंग होम में थी जो कि बर्लिंगटन हाउस पे था, डॉर्चेस्टर रोड पे, और ये जो टाउन है उसके दूसरी तरफ था। कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 4। Who did Connie McPherson think her visitor was? अब कोनी मैकफर्सन ने क्या सोचा कि वो विजिटर कौन था? कोनी मैकफर्सन thought that the visitor was her husband Jim McPherson. उन्हें ये लगा कोनी मैकफर्सन को कि वो जो विजिटर उनसे मिलने आया है वो जिम मैकफर्सन ही है।
Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? कौन सा ऐसा सेंटेंस टेक्स्ट में दिया गया है जिससे ये पता चलता है कि विजिटर जो है अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था? तो उसका आंसर है कि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। विजिटर ने बात बताने की उनको कोशिश करी, किस तरह से उन्होंने डेस्क खरीदी, उसमें उनको ये जो लेटर था वो मिला, लेकिन वो जो है उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, जैसे वो उनकी बात को सुन ही नहीं रही थी। For how long do you think Coney had kept Jim's letter? Give reason for your answer. अब कोनी जो है उन्होंने उनके जिम के लेटर जो है कब तक रखे? आंसर दीजिए इसका या कोई रीजन बताइए। तो इसका आंसर है कि कोनी हैड लास्ट लेटर ऑफ जिम डेटेड जनवरी 25, 1950। 1915 में जो जिम का लास्ट लेटर था जनवरी 25 का, वो उनके पास था। तो उन्होंने एक तरह से उनके जो लेटर्स थे वो बहुत लंबे समय तक रखे थे। As she told the author that she kept on reading his letters very often every day, which makes her feel that Jim was nearby her. क्योंकि जब ऑथर ने उनको लेटर दिया तो उन्होंने उनसे यही कहा कि वो उनके लेटर्स को बार बार पढ़ती रहती थी, हर दिन पढ़ती थी, जिससे उनको ये फील होता था कि वो जो है उनके आसपास ही है। Why do you think the desk has been sold and when? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो डेस्क थी वो बेच दी गई थी और क्यों, कब बेची गई? तो आंसर है the desk must have been sold when the house had caught fire in which Coney McPherson lived. जिस घर में कोनी मैकफरसन रहती थी उस घर में आग लग गई थी। हो सकता है सामान उसमें जो जल गया था या जो बच गया हो उसे फिर बाद में बेच दिया गया हो। She was shifted from there and taken to the nursing home. वहां से कोनी मैकफरसन को हटा लिया गया था और उन्हें जो है एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था। All the burnt up things might have been sold after that. और हो सकता है उसके बाद ही सारी चीजों को बेचा गया हो, जितनी भी चीजें जल गई थी। The desk was in a bad condition with the roll top in several pieces, one leg clumsily mended and scorch marks all down one side, and finally landed in a junk shop. अब जिस तरह से चीजें जल गई थी उसमें ये रोल टॉप डेस्क भी थी, जिसका जो रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में टूट चुका था। टेबल बहुत बुरी कंडीशन में थी, उसका एक लेग जो है बहुत खराब तरीके से सही किया गया था और एक तरफ जले हुए के निशान थे। तो फाइनली उसको जो है कबाड़ की शॉप पे बेच दिया गया। Why do you Jim and Hanks think that games or sports are good way of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हैंक्स को ऐसा क्यों लगता था कि गेम्स या स्पोर्ट्स जो हैं वो सबसे अच्छे तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो जिम और हैंक्स जो हैं वो ये सोचते थे कि गेम्स और स्पोर्ट्स आर वेरी गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, क्योंकि इसमें जो मैच होते हैं इनमें कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड नो वाइफ बिकम विडो। ना तो कोई बच्चे अनाथ होते हैं, ना ही कोई वाइफ जो है वो विडो होती है। ड्यू टू दीज रीजंस गेम्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। एक तरह से ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपने मतभेदों को सॉल्व कर सकते हैं। यस, आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मैं भी इस पूरे स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हूँ, क्योंकि वॉर ओनली लेड टू द किलिंग्स ऑन बोथ साइड्स, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, पेन, सफरिंग, डेथ एंड डिवास्टेशन are lost to both the sides of armies. वॉर जो होता है उसमें क्या है, नुकसान ही नुकसान होता है। दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं लोग, दर्द होते हैं, पेन होता है, मारे जाते हैं, मर जाते हैं या तबाही आ जाती है। तो अगर दोनों ही तरफ की आर्मीज को देखें तो एक ही तरह का नुकसान दोनों पार्टी जो है वो उठाती है। Do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answer. क्या आपको लगता है कि जो सोल्जर्स दोनों आर्मीज के थे वो एक ही जैसे थे या एक दूसरे से अलग थे? आपको स्टोरी में ऐसे कुछ प्रूफ देने हैं जिससे आपके अपने आंसर को सपोर्ट कर सके। तो इसका आंसर है कि द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर। एक ही जैसे थे दोनों तरफ के सोल्जर्स जो हैं। बोथ द ट्रूप लेड देयर ट्रेंचेस एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन नो मैन्स लैंड टुगेदर। दोनों ही ट्रूप के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी ट्रेंच को छोड़कर वो लोग आगे आए और उन्होंने कैसे जो क्रिसमस था वो एक ऐसी जगह मनाया जहां पर कोई इंसान नहीं था, नो मैन्स लैंड थी, कोई नहीं रहता था, वहां पर लोगों ने मिलकर क्रिसमस मनाया। एक दूसरे का उन्होंने खाना शेयर किया, सब लोग स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और खा रहे थे। They even talked about the books they liked. यहाँ तक कि जो बुक्स उनको पसंद थी उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत करी। हर चीज पर वो लोग जो है एक दूसरे से एग्री कर रहे थे। फिर उन्होंने जो है गेम खेला फुटबॉल का, जिसमें हैंस और जो जिम थे उन्होंने चीयर भी किया, हाथ से तालियां भी बजाई और पैर भी जो है उन्होंने उनके अपने जो फीट थे उनको स्टैंपिंग भी करी, यानी पैरों से भी जो है एक तरह से आवाज करी। Both sides exchanged carols in night. दोनों ने ही कैरल्स गाए रात में। Moreover, they had the same view that wars only brought death and destruction, and wished that wars could be resolved like football match
where no children are orphaned and no wives becomes widow. दोनों का ही एक ही मत था कि वॉर्स जो हैं वो सिर्फ मारना और तबाही ही लेके आते हैं, इसलिए वो चाहते थे कि वॉर जो है इस फुटबॉल मैच की तरह जो है सॉल्व हो जाने चाहिए, जिसमें ना कोई बच्चे ना हो, ना कोई वाइफ विडो हो. They hoped that the war would end soon and they could all go home and be united with their families. दोनों ये उम्मीद कर रहे थे कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए और सब लोग अपने घर लौट जाएं और अपनी फैमिली से दोबारा मिल सके. All these instances shows that the soldiers of the two armies were similar to each other. तो इससे ये पता चलता है कि दोनों ही आर्मीज के जो सोल्जर्स थे वो काफी एक दूसरे से सिमिलर थे. Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. अब आपको बताने हैं वो कौन कौन से तरीके थे जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो है वो एक दूसरे दोस्त बन गए और कुछ चीजें उनको कॉमन लगी क्रिसमस के दौरान. तो ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर बाय लीविंग देयर ट्रेंचेस एंड मीटिंग इन नो मैंस लैंड. सबसे पहले तो जो ब्रिटिश और जर्मन ट्रूप्स थे उन्होंने क्रिसमस साथ में मनाया, एक दूसरे के अपनी ट्रेंचेस को छोड़कर वो लोग आगे आए और वहां पर मिले जहां कोई नहीं था, नो मैंस लैंड में. They enjoyed each other's food. एक दूसरे के खाने को इन लोगों ने enjoy किया. They shared their rum and snaps and sausages with each other. जो भी उनके पास खाने की चीजें थी, पीने की चीजें थी, उन्होंने एक दूसरे से वो शेयर करी. All of them were smoking, laughing, talking, drinking and eating. सब अच्छे से अपना स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे या खा रहे थे. Hans Wolf and Jim McPherson shared the Christmas cake Coney had baked. अब यहीं पर जो हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन थे उन लोगों ने भी आपस में क्रिसमस केक शेयर किया. जिम मैकफर्सन की जो वाइफ थी कोनी, उन्होंने जो केक बना के भेजा था वो जो है जिम मैकफर्सन ने हैंस वुल्फ के साथ शेयर किया. They talked about their lives before the war, their families, the book they had read, Bathsheba, Gabriel Oak, Sergeant Troy and Dorset. अब उन्होंने बहुत सारी बातें करी अपनी जिंदगी के बारे में, वॉर से पहले कैसी थी, अपने परिवार के बारे में, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है, फिर बाथशेबा के, गैब्रियल ओक के, सार्जेंट ट्रॉय के और डॉर्सेट, सबके बारे में उन्होंने खूब बातें करी. दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग. हर चीज पे वो लोग एक दूसरे से सहमत थे. बोथ द ट्रूप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, क्लैपिंग हैंड्स एंड स्टैम्प्ड फीट. दोनों ही ट्रूप्स ने जो है फुटबॉल मैच खेला जिसमें जो हैंस और जिम थे उन्होंने चीयर किया, तालियां बजाई और अपने फीट से भी आवाज करी. दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरल्स लाइक साइलेंट नाइट एंड व्हाइट शेपर्ड्स वॉच एट नाइट. दोनों ने जो है कैरल्स एक्सचेंज किए, साइलेंट नाइट और व्हाइट शेपर्ड्स वॉच, ये लोग ये कैरल्स गाए. In this way, they celebrated Christmas, a time of peace and goodwill together, finding a lot of common in between them. तो इस तरीके से उन लोगों ने एक क्रिसमस जो सेलिब्रेट किया वो ऐसा समय था जब चारों तरफ शांति थी, एक दूसरे से वो सब अच्छे उससे वो मिल रहे थे और बहुत कुछ उनको ऐसा लग रहा था जो उनके बीच में कॉमन है. What is Coney's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और क्यों वो सबसे अच्छा और खास क्रिसमस प्रेजेंट था दुनिया का? When author came to see Coney and gave her the box, she misunderstood him for her husband Jim. जब ऑथर जो है कोनी को वो बॉक्स देने के लिए आए जिसमें उनका लेटर था तो कोनी ने समझा कि उनके हस्बैंड जिम आ गए हैं. She thought that Jim had kept his promise and came home for Christmas. उन्हें ऐसा लगा जिम ने अपना प्रॉमिस रखा और वो घर पर वापस लौट के आए हैं क्रिसमस के दौरान. This was Coney's Christmas present और शायद यही कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट था. It was the best Christmas present in the world for her because Jim had written in the letter that he would come home on Christmas. और उनके लिए सबसे शानदार तोहफा था क्रिसमस का पूरी दुनिया में क्योंकि जिम ने जो है अपने लेटर में लिखा था कि वो जो है क्रिसमस के दौरान घर जरूर आएंगे. She had read that letter several times every day to feel that he was nearby her and truly believed that he would one day return to her. वो उस लेटर को हर वक्त हर दिन पढ़ती थी और उनको ऐसे महसूस होता था जैसे वो उनके पास हैं और उन्हें ये उम्मीद थी कि एक दिन वो जरूर लौट के आए. Now that he was finally there with her and she could hear his voice again, she was extremely happy. और जब उन्हें ऐसा लगा कि वो वाकई में उनके पास आ गए हैं, वो उनकी आवाज सुन सकती हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई. Do you think the title of this story is suitable for it? Can you think of any other title? कोई और टाइटल आपको लगता है इस स्टोरी के लिए सूटेबल हो सकता है या यही टाइटल जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है? तो अकॉर्डिंग टू मी दिस टाइटल इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्टोरी बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ क्रिसमस थीम. एक तो सबसे पहले इसकी पूरी स्टोरी की जो थीम है वो क्रिसमस बेस्ड है और फॉर हर इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट एंड इवन जिम आल्सो हैड रिटन इन द लेटर दैट ही विल कम बैक ऑन क्रिसमस. जिम मैकफर्सन जो थे उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि वो क्रिसमस पर लौट के आएंगे अपने घर. तो जो कोनी मैकफर्सन थी उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था.
अगर हमारी तरफ से सोचे तो अलग कोई और टाइटल हो तो बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट एवर, ये भी टाइटल हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। अभी आपको कुछ सेंटेंसेस जो हैं स्टोरी से वो बताए गए हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपर्ड। द मैन सेड दैट इट वाज मेड इन द अर्ली 19th century. This was in a bad condition. The italicized verbs are in the past tense. They tells us what happened in the past before now. मेरे को जो है जंक शॉप में ये रोल टॉप डेस्क देखने को मिली थी। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत पुरानी 19th सेंचुरी की थी, बहुत बुरी हालत में थी। तो एक तरह से जो भी चीजें हैं वो सब पास्ट टेंस में बताई गई हैं। पास्ट टेंस का मतलब है जो चीज पहले से हो चुकी है। तो अब आपको बताना है कि रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। जो भी इसमें सेंटेंसेस है इसमें पास्ट टेंस में जो भी दिए हुए हैं वर्ब्स उनको बताना है। अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन, तो इसमें है गॉट और सैट। द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। कंपार्टमेंट खाली था, सिर्फ एक लेडी थी, तो was. She took her glove off. उन्होंने अपने ग्लव्स उतार दिए। A few hours later, the police arrested the man. कुछ घंटों बाद पुलिस जो है आदमी को अरेस्ट कर ले गई। तो arrested verb है past tense में। They held him for 24 hours and then freed him. उन्होंने उसे 24 hours तक पकड़ के रखा और फिर छोड़ दिया। तो held और freed। अब है कि आप नए सेंटेंसेस दिए गए हैं कुछ। Now look at these sentences. The veneer had lifted almost everywhere. जो उसकी कवरिंग थी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। Both fire and water had taken their toll on the desk. मतलब पानी और आग दोनों ने ही अच्छा इसके अंदर डेस्क के समावेश कर लिया था। Notice the verb forms had lifted, had taken their toll. यहाँ पर verb forms कैसी दी हुई है? Had lifted, had taken. The author found and brought the desk in the past. ऑथर ने जो है ये डेस्क को जब उसको मिली वो लेकर आया, ये चीज पहले ही हो चुकी। The desk was damaged before the author found it and bought it. अब ये डेस्क उससे भी पहले खराब हो चुकी थी जब ऑथर को मिली या वो खरीद के लाया। Fire and water had damaged the desk before the author found it and bought it. जो फायर है या जो वाटर है उसकी वजह से ये डेस्क पहले ही खराब हो गई थी जब ऑथर ने इसको ढूंढा और लेकर आया। We use verb forms like had damaged for an event in the earlier past. अब हम पहले की बात बताने के लिए बोल रहे हैं had damaged. If there are two events in the past, we use the had form for the event that occurred first in the past. अगर दो घटनाएं हुई हैं पास्ट में तो हम जो है had form का इस्तेमाल करते हैं उस घटना को बताने के लिए जो पहले occur हुई है पास्ट में। We also use the past perfect tense to show that something was wished for or expected before a particular time in the past. पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है अगर हम उस चीज को बताना चाहें कि जिसकी हमने इच्छा करी थी या एक्चुअल में पर्टिकुलर टाइम से पहले वो घटना हो गई। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आई हैड ऑलवेज वांटेड वन। अब एक यहाँ पर आपको जो है सेंटेंस दिए हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर द डिफरेंस इन द मीनिंग्स इन द सेंटेंस बिलो। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। मैं जब स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी। तो ये यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं।